हेलो जी। नमस्ते सभी को। मैं मनीषा और आज की वीडियो हम लेके आए हैं हिंदी इंग्लिश में डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हैं बच्चे उनके सामने वर्ड्स ये मिलते ही रहते हैं, तो जानते हैं इनका मतलब। तो इतिहास से संबंधित वर्ड्स हैं कुछ, जैसे कि इंस्क्रिप्शन। क्या है ये? इंस्क्रिप्शन। जो उच्चारण होता है वो इसका इंस्क्रिप्शन होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है अभिलेख। अभिलेख। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। पहले के जैसे कि अशोक के अभिलेख हुआ करते थे, जो पहले राजा होते थे वो अपने अभिलेख लिखवाते थे। तो जो पत्थरों पर, खंभों पर, गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए जो लेख होते थे, इन्हें उकेरा जाता था, उकेर कर लिखा जाता था अलग अलग लिपि में। जैसे कि अशोक के अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो क्या होता है इंस्क्रिप्शन? अभिलेख। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसाइफर। 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 उच्चारण स्थान रहस्य लिपि पढ़ना या अर्थ निकालना। पहले बहुत सी लिपियों में हमें रिटन में कुछ वो मिले हैं। अब तो ये जो रिटन में हमें हमारा जो इतिहास मिला है उसको पढ़ना, उसका अर्थ निकालना, उस लिपि को समझना, तो उस वो मतलब है। क्या मतलब हो गया? उसका अर्थ निकालना यानी कि डिसाइफर। किसी ऐसी पुरानी लिपि को पढ़ना जिसे समझना मुश्किल हो। जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक की लिपि को डिसाइफर किया था। तो डिसाइफर क्या होता है? डिसाइफर होता है ऐसी पुरानी लिपि को पढ़कर समझना, उसका अर्थ निकालना जो मुश्किल हो। नेक्स्ट जो है हमारा डायनेस्टी। 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 उच्चारण होगा इसका ये। अर्थ जो होता है वो होता है राजवंश, एक ही परिवार के शासकों की जो श्रृंखला होती है। एक परिवार के जितने भी शासक होते हैं उनकी जो श्रृंखला चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो राजवंश में होती है। जैसे कि मौर्य राजवंश था, यानी कि मौर्य डायनेस्टी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो नेक्स्ट है वो है हमारा पॉलिटिकल संबंधी वर्ड्स, जैसे कि डिप्लोमेसी। उच्चारण डिप्लोमेसी। अर्थ होता है कूटनीति। कूटनीति यानी कि दूसरे राज्यों या देशों के साथ संबंध बनाने की जो कला होती है। जो आजकल हमारे मोदी जी हर देश में जा जाकर संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कूटनीति अपना रहे हैं। चाणक्य अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के लिए ही तो जाने जाते थे। तो चाणक्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो वो कितने डिप्लोमेसी करते थे, बेहतरीन डिप्लोमेसी करते थे। और चाणक्य तो क्या करते थे? कूटनीति। कूटनीति को क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी। नेक्स्ट जो है वो है ब्यूरोक्रेसी। उच्चारण ब्यूरोक्रेसी, जो कि नौकरशाही होता है। सरकारी अधिकारियों का समूह जो शासन चलाता है। जैसे कि अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस समूह का हिस्सा बनने जा रहे हो, नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का। तो अकबर की ब्यूरोक्रेसी में मनसबदार महत्वपूर्ण थे। मनसबदार जो थे वो महत्वपूर्ण थे। यानी कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? एक समूह होता है जहाँ पे बहुत सारे नौकर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनका जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट जो है लेजिस्लेशन।
लेजिस्लेशन, जो अर्थ होता है कानून बनाना, विधान, जो विधान है कानून बनाना, नियम या कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, लेजिस्लेशन। प्रक्रिया को हम बोलते हैं, नियम बनाने की या कानून बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं लेजिस्लेशन। सामाजिक और आर्थिक शब्द हैं कुछ, वो देख लेते हैं। एबोलिशन, 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 ये क्या है आएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, एबोलिशन। अर्थ जो होता है उन्मूलन, समाप्त करना, उन्मूलन यानी कि समाप्त करना। एबोलिशन क्या होता है, समाप्त कर देना, किसी पुरानी प्रथा या कानून को पूरी तरह से ख़त्म करना ही एबोलिशन होता है। क्या होता है, किसी पुरानी प्रथा या कानून को पूरी तरह ख़त्म करना एबोलिशन होता है। जैसे कि 1829 में सती प्रथा का एबोलिशन कर दिया गया था, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिवेन्यू, यानी कि राजस्व या लगान। राजस्व क्या होता है, रिवेन्यू, रेवेन्यू होता है राजस्व या लगान। सरकार या राजा द्वारा जो इकट्ठा किया गया जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। टोडरमल ने रिवेन्यू सिस्टम यानी कि दहसाला में सुधार किए। तो क्या था रेवेन्यू, लगान या राजस्व। नेक्स्ट जो है हमारा एंड लास्ट माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बसना होता है वो माइग्रेशन होता है। कई बार हम बोलते ना कि हमने इस कॉलेज से उस कॉलेज में माइग्रेशन करवा लिया, यानी कि पहले हम इस कॉलेज में पढ़ते थे, फिर हमने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसकी जगह क्या किया, हमने इस जगह को छोड़कर इस जगह पे हम माइग्रेट हो गए, यानी कि माइग्रेशन, प्रवास कर लिया हमने यहाँ पर। तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना ही क्या होता है, माइग्रेशन। तो ऐसे ही वर्ड अगर आपको चाहिए या स्पेशल कोई वर्ड आपको हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका व्याख्या उदाहरण समेत आपको अर्थ सहित वीडियो मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में थम्स अप ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे।